ये है बैंगलोर का 22 साल का लड़का जिसने लोन पर आईफोन खरीदा और किश्त न भर पाने की वजह से सुसाइड कर लिया। यूपी का 17 साल का लड़का जिसके सर पर आईफोन का भूत सवार होता, जो अपने ही घर में 1 लाख की चोरी को अंजाम देता है और फैमिली को पता चलता तब तक ये सुसाइड कर चुका होता है। और चाइना के इस लड़के को तो आप जानते ही होंगे जिसने आईफोन की दीवानगी में जिंदगी तबाह कर डाली। इसने एक ऑर्गन डीलर से किसी तरह से कॉन्टेक्ट करके इलीगल तरीके से अपनी राइट किडनी सेल कर डाली और ले आया ब्रांड न्यू आईफोन। 2 साल पहले की न्यूज है कि ये उठ भी नहीं सकता। डायलिसिस इसकी जिंदगी का सहारा बन चुका है। ये कोई इकलौता ऐसा नहीं जिसने ऐसा किया। इंडिया में भी लग्जरी चीजों के मरीज पड़े हैं जिन्होंने खुद को लग्जरी ट्रैप में इन्वॉल्व करके लाइफ का दी एंड कर डाला। पूरा इंटरनेट ऐसे आर्टिकल्स से भरा पड़ा है। ये तो बस कुछ गिने चुने हैं। हजारों ऐसे यूथ है जो अपने दोस्तों या सोसाइटी में अपने स्टेटस को हाई दिखाने के चक्कर में आईफोन ले आते हैं या कोई भी ऐसी एक्सपेंसिव चीज जो लग्जरी स्टेटस को शो करती है। बाद में इनसे किश्त पे नहीं करी जाती, जिससे कई लोग अपने लाइफ का दी एंड कर लेते हैं और बहुत से इस किश्त को चुकाने में डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई बार इनवैलिड एक्टिविटी को भी अंजाम दे डालते हैं और अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। आपने कभी कोई ऐसी चीज खरीदी है जिसकी आपको असल में जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको चाहिए सिर्फ इसलिए कि महंगी है, इसलिए कि आपके दोस्त पर है और आप ये नहीं। इन सब में आप अकेले नहीं हैं। कई लोग आपके साथ हैं जो दूसरों के पास आईफोन देखकर खुद भी ले आते फिर और EMI छोड़ देते हैं बाप के भरोसे या जो पॉकेट मनी इनको मिलती थी। अब वो भी EMI में जाती है, लेकिन पॉकेट मनी से आईफोन की EMI तो फुलफिल तो नहीं होगी। लोगों ने इन लग्जरी ब्रांड्स की इमेज को ऐसे बना रखा है कि जब भी ये ब्रांड्स के ख्याल आए तो एक ही चीज नजर आती है, अमीरी। क्योंकि ये महंगे ही इतने होते हैं कि मिडिल क्लास पर्सन इसे अफोर्ड नहीं कर पाता। बट शॉकिंग बात तो ये है, इन ब्रांड्स के मेन कंज्यूमर मिडिल क्लास वाले ही होते हैं। ये ही इनके मेन इनकम सोर्स हैं। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग किसी चीज की प्राइस जितना ज्यादा हाई होता है उसकी डिमांड उतनी ही कम होगी, लेकिन ये लग्जरी ब्रांड्स इस लॉ को ब्रेक कर चुके हैं। जैसे ही इन ब्रांड्स की प्राइस स्पीड पकड़ती है वैसे ही कस्टमर्स में डिमांड भी इंक्रीज होती है। ब्रांड्स आपसे ये नहीं कहते हमें खरीदो, बल्कि आप खुद ही कहते हो हमें भी अपना कस्टमर बनाओ। और लोग डे बाय डे वेवलिन इफेक्ट के झांसे में फंसते जा रहे हैं। जो अमीरी का झूठ नाटक करके लोगों को सिग्नल देना चाहते हैं कि वो अमीर हैं, उनका स्टेटस और वेल्थ बहुत हाई है। इंडिया में तो ये हद कुछ ज्यादा ही है। 70% आईफोन्स EMI पर ले जाते हैं, जबकि ये लग्जरी गुड्स उनकी रेंज से बाहर है। 28% इंडियंस का तो ये कहना है कि वो लोग लग्जरी चीजें इसीलिए खरीदते हैं ताकि शो ऑन कर सके कि वो अमीर है, जबकि उन्हें घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। और 74% लोगों का तो ये कहना कि उन्हें कोई दुख या कोई अफसोस नहीं कि इतनी महंगी वॉच या कोई आइटम ले लिया, जबकि उनके लिए असल में ये अफोर्डेबल है ही नहीं। जबकि 29% लोगों का कहना है ये इनके बजट से बाहर है, लेकिन फिर भी कि ये लोग खुश होकर ये चीजें खरीदते हैं और सेलिब्रेशन मनाते हैं। जबकि 79% इंडियंस क्लेम करते हैं कि इन्होंने ये लग्जरी ब्रांड्स इस बेस पर बाय किए कि ये उन्होंने किसी सेलिब्रिटी के पास देखी है। RBI की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इंडियंस पर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा क्रेडिट ड्यू चल रहा है। ये लग्जरी मायाजाल केवल इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड है। चाइना, यहाँ तक कि अमेरिका जो एक वेल डेवलप्ड कंट्री है जिसपे क्रेडिट कार्ड पर 1 ट्रिलियन से ज्यादा का डेट है, यानी 1 ट्रिलियन प्लस का क्रेडिट ड्यू चल रहा है। लोग दूसरों के सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को देखकर चीजें खरीदते हैं। मान लो आपके पास आईफोन या महंगी वॉच है, जबकि आपका फाइनेंशियल स्टेटस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि परमिशन दे सके तुम भी अमीरों के जैसे सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को फॉलो करो। लोग महंगी चीजें इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें उनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं ताकि अपनी वेल्थ और स्टेटस हाई दिखा सकें। लोग महंगी कार, आईफोन, रोलेक्स की वॉच, गुच्ची का बेल्ट, महंगे पर्स का शो ऑफ करते हैं। उनका मानना है कि ये चीजें उन्हें अमीर और सक्सेसफुल दिखाती हैं। बहुत से ऐसे रीजंस है जिसके चलते एक मिडिल क्लास पर्सन इन लग्जरी ट्रैप के झांसे में आ जाता है। हर कोई अपना स्टेटस सिंबल हाई रखना चाहता है। लोगों ने माइंडसेट ऐसा बना रखा है कि दिमाग में यही कॉन्सेप्ट चलता है, जितनी महंगी चीजें उनके पास होंगी वो उतना ही रिच और सक्सेसफुल लगेंगे। लोगों में लग्जरी गुड्स खरीदने की दीवानगी इस हद तक आ चुकी है कि अपनी बॉडी की ऑर्गेन्स तक बेच रहे या इन्हें पाने के लिए लोन उठा रहे। आखिर क्यों? लग्जरी ट्रैप के झांसे में लोगों के फंसने की सबसे बड़ी वजह है ब्रांड्स की मार्केटिंग और प्लेसमेंट। जितना लग्जरी इनका ब्रांड होता है उससे भी कहीं ज्यादा लग्जरी इनके एड की प्लेसमेंट। इन ब्रांड्स की मार्केटिंग जबरदस्त होती है। बड़ी ही स्मार्टनेस से ये ब्रांड्स कंज्यूमर्स को इस बात पर फोकस कराते हैं कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स खरीदते हो सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि रिच मैन और सक्सेसफुल लोग ही हमारे प्रोडक्ट्स लेते हैं। और इन एडवर्टाइजमेंट को देखकर मिडिल क्लास पर्सन जिसने कुछ भी हासिल नहीं किया होता है वो इस वेवलिन इफेक्ट में खो जाते हैं। लग्जरी ब्रांड्स ये बताकर मार्केटिंग करते हैं कि ये लग्जरी है, न कि ये बताकर कि जितनी हमने कॉस्ट ली है उतनी वैल्यू भी ऑफर की जा रही है। आईफोन 15 प्रो मैक्स जिसे 1.5 लाख में सेल करके लोगों की पॉकेट डीली कर दी जाती है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 42,000 है। रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का एक कैन जो मार्केट में लग्जरी का टैग लगाकर 120 में बेचा जा रहा है, उसकी प्रोडक्शन
प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपए भी नहीं। देखा जाए तो एक नॉर्मल एनर्जी ड्रिंक और इसमें ज्यादा फर्क नहीं, बस मार्केटिंग का जलवा है। अगर बात शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान की करें तो लास्ट ईयर इस बंदे ने खुद का क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया, जहां ये 2 लाख का जैकेट, 45,000 की हुडी और 24,000 की टी शर्ट सेल करता है। इतने हाई प्राइस फिर भी ये स्टॉक सिर्फ एक सिंगल डे में ही एंड ऑफ हो जाता है। ऐसा नहीं कि इनकी क्वालिटी इतनी बेहतर है जिससे स्टॉक खत्म होगा, बल्कि इसलिए कि इसकी मार्केटिंग तगड़ी की है और लग्जरी का टैग लगा है। अगर शाहरुख खान के बेटे का ब्रांड है तो लग्जरी का टैग तो बनता है, चाहे हो कुछ भी। इन ब्रांड्स की एडवर्टाइजिंग की प्लेसमेंट ही इतनी लग्जरी और प्रीमियम होती है कि हर किसी को अट्रैक्ट कर ले। इसी एडवर्टाइजिंग के जाल में लोग फंस जाते हैं। आईफोन के एड में चारों तरफ अमीरी और प्रीमियमनेस को ही दिखाया जाता है, एक भी झलक ऐसी नहीं दिखती जो गरीबी और मिडिल क्लास वाली फील कराती हो। रिलायंस जियो के जैसे नहीं कि किसी मिडिल क्लास पर्सन या गांव के बुजुर्ग को फोन थमा दिया और एडवर्टाइजमेंट कर दिया। ये चीजें ही आपके ब्रेन में स्पेस क्रिएट करके स्टोर्ड हो जाती है। आईफोन मतलब अमीरी और तुम अमीर ना होकर भी इस ट्रैप में फंस जाते हो। एक रीजन ये भी है महंगा आइटम मतलब बेहतर क्वालिटी, जबकि ऐसा होता ही नहीं। जैसे गिब्सन के गिटार को ही ले लो, जितनी इनकी प्राइस है उतनी इनकी क्वालिटी नहीं है। ये क्वालिटी वाइज अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। टॉक्सिक लग्जरी ट्रैप से खुद को सेफ रखने का सबसे आसान तरीका ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन नीड एंड वांट्स, यानी समझना ये चाहिए कि जरूरत क्या है और ख्वाहिश क्या है। मैं आपको एक फिगर बताता हूँ जिससे आप इनकम का इस्तेमाल एक राइट वे में कर पाओगे। स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको टोटल इनकम का 50% नीड यानी जरूरत पर इन्वेस्ट करना चाहिए, 30% इनकम को शौक पूरे करने के लिए और 20% इनकम को फ्यूचर के लिए सेविंग्स करें। जब आपका काम 15,000 के फोन से चल सकता तो 1.5 लाख का आईफोन लेने से कोई फायदा नहीं। मोस्ट ऑफ पीपल्स फोन व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और कॉलिंग के लिए यूज करते हैं। जब तुम्हें कच्चा बादाम ही देखना है, वो तो 15,000 के फोन में भी एकदम मलाई चलेगा, उसके लिए आईफोन ही जरूरी नहीं। अगर आपका बजट है तो फिर लोग कोई नहीं टोकने वाला।